आज हमारे साथ नई दिल्ली विधानसभा के आप पार्टी के जोन इंचार्ज श्री कृष्ण शर्मा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, आपका जुड़ाव कब से है पार्टी से? सर, मैं 26 नवंबर 2000 पार्टी बनी थी तभी से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और आंदोलन के समय से ही पार्टी से आंदोलन से ही जुड़ा हुआ हूँ। आपका इस पार्टी से जुड़ने का रुझान क्या था? रुझान ये था सर, नई पार्टी है, करप्शन के खिलाफ है और कठोरता से खिलाफ है करप्शन के, इसलिए यही मेरा एक प्रभावित हूँ इनके ईमानदार नेताओं से, इसलिए इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आज जो दिल्ली में आप पार्टी की स्थिति है वो क्या देखते हैं आप? दिल्ली में पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। 3 साल हो गए सरकार को, 49 दिन की सरकार में भी हमने बहुत अच्छे काम किए और अभी भी इतिहास बनाया हमने बहुत सारे क्षेत्रों में। शायद पूरे देश में इतना काम किसी भी पार्टी ने 3 सालों में नहीं किया है जो हमने किया। आपकी पार्टी जो काम करती है उसमें कई पार्टियां रोल अटकाती है, एलजी उसके अंदर बीच में आ जाते हैं, तो इस मामले में क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो यही है कि रोड़े तो अटका रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। रीजन कभी ये पार्टी सफल ना हो जाए, हमारी जो दुकानें चल रही हैं वो ख़राब ना हो जाए, फेल ना हो जाए, यही कारण मुझे लगता है कि हमारे कामों में रोड अटकाया जा रहा है। आपकी जो पार्टी ने मैक्स हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया, उसको एलजी ने पीछे किया, तो उसमें आप कैसे देखते हैं? मैक्स हॉस्पिटल का केवल यही नहीं था, पहले भी काफ़ी करप्शन 6-7 केस और चल रहे थे, उनको देखते हुए, और ये तो हद ही कर दी थी, जिंदा बच्चों को उन्होंने मृत घोषित कर दिया था, सभी जानते, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए बहुत सारी खामियों के आधार पर उसका लाइसेंस रद्द किया गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि राज्यपाल का क्या दिलचस्पी है कि उसका लगभग 10 दिन के अंदर ही उन्होंने लाइसेंस को बहाल कर दिया। कुछ नए मुद्दे आपने उठाए हैं, जो आप घर पे सर्टिफिकेट पहुंचाने की बात है, हाँ, उसके बारे में, और मेडिकल जो आपका एक्सीडेंटल है उसके बारे में बताएं। अभी कल 30/12/2017 को एक हमारी प्लान थी जिसमें एक्सीडेंटल केस, कुछ घटनाएं होती थी जो रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो जाते थे, उनको पहुंचाने वाला नहीं होता था कोई। अब एक प्रेरणादायक कदम उठाया गया है अरविंद सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, कि यदि कोई भी रोड पे एक्सीडेंटल केस को बेहोशी के हालत में हो, यदि सीरियस हो, तो ऐसे केस को यदि कोई भी हॉस्पिटल पहुंचाता है, सरकारी में तो पहले से ही इलाज फ्री है, यदि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पहुंचाता है तो पहुंचाने वाले को 2000 रुपये बतौर पारितोषिक दिया जाएगा हौसला अफजाई करने के लिए, और उस पेशेंट का इलाज फ्री किया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सारे पूरे देश में इतिहास है ये। सर्टिफिकेट्स के बारे में सर्टिफिकेट के बारे में जो आप ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट देखिए, 40 सर्विसेज देने की सरकार ने प्लानिंग की थी और राज्यपाल के पास फाइल भेजी थी कि 40 सर्विस, जैसे आधार कार्ड बनाना है, बहुत बुजुर्ग आदमी आ नहीं सकता है अपने बच्चों को लेकर, कोई घर में नहीं है, महिलाएं अनपढ़ हैं हमारी, आजकल राज्यपाल जी ने कहा कि ऑनलाइन पहले से ही सर्विस हैं, ठीक है, ऑनलाइन हमारी 40% भी आज पब्लिक ऑनलाइन प्रोग्राम को तय नहीं कर पाती है, कर नहीं पाती है उसको, इसलिए हमने सोचा था कि घर घर, जो स्वराज योजना का मतलब यही है कि ऑफिसर आपके घर पे जाएंगे, सारा ताम झाम लेकर के, मीडिया का कैमरा, प्रिंटर, सब कुछ लेकर जाएंगे और वो घर पे सर्विस देंगे। लेकिन राज्यपाल को, मुझे नहीं लगता क्यों उन्होंने, मुझे कोई भी रीजन समझ में नहीं आ रहा क्यों राज्यपाल ने उसको मना कर दिया है। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए नए साल पे क्या कहना चाहिए? नए साल पे मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला साल देश ही नहीं, पूरा दिल्ली, देश और दुनिया के लिए शुभ गुजरे, शांति प्रिय हो और खुशहाली लाए। मैं हूँ श्री कृष्ण शर्मा, आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली।